हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी थ्रू पिक्चर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कंप्लीट एनसीईआरटी को पिक्चर्स की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। हमारी पिक्टोग्राफिक मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग होती है, इससे हमें लर्न करना इजी हो जाता है। इस वीडियो सीरीज़ में हमने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि नीट लेवल का कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। अगर आप ये वीडियो सिंसियरली फॉलो कर रहे हो तो इसके अलावा बॉटनी में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो स्पेशली नीट एग्जाम को ध्यान में रख के डिज़ाइन की गई हैं। एनसीईआरटी की लाइन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से। लास्ट वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। वैसे तो ब्रायोफाइट्स को हम आगे 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वो क्लासेस हैं हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा में हम पढ़ते हैं लिवरवॉर्ट्स के बारे में, एंथोसिरोप्सिडा में हम पढ़ते हैं हॉर्नवॉर्ट्स के बारे में और ब्रायोप्सिडा में हम पढ़ते हैं मॉसिस के बारे में। लेकिन एनसीईआरटी में आपको सिर्फ 2 ही क्लासेस गिवन है, लिवरवॉर्ट्स की और मॉसिस की। इसलिए हम अपने आप को एनसीईआरटी तक ही लिमिट करेंगे। हम लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस को येलो कलर में हाईलाइट किया क्योंकि हमने ये 2 क्लासेस अच्छे से पढ़नी है। इस वीडियो में हम लिवरवॉर्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इनका नाम लिवरवॉर्ट्स क्यों है। एंशिएंट टाइम में ऐसा माना जाता था कि इनकी शेप लिवर से काफ़ी सिमिलर है और इसलिए इन्हें लिवर ड्रग भी कहा जाता था। लिवर की एलिमेंट्स में इनका यूज़ किया जाता था। तो क्योंकि इनको लिवर रिलेटेड डिजीजेस में एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता था, इसलिए इनका नाम लिवरवॉर्ट्स पड़ गया। एनसीईआरटी में लिवरवॉर्ट्स का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो है मार्केंशिया। वैसे तो एक ही एग्जाम्पल है तो ईजिली लर्न हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक ट्रिक है कि अगर लिवर खराब हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, तो मर से मार्केंशिया याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं इनकी हैबिटेट कहाँ है, ये मिलते कहाँ पर हैं। लास्ट ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स वाली वीडियो में हमने कवर किया था कि ब्रायोफाइट्स की हैबिटेट क्या है, मॉइस्ट और शेडी एरियाज। तो ये भी ब्रायोफाइट्स हैं तो इनकी भी सेम हैबिटेट है, मॉइस्ट और शेडी एरियाज। उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ 5 एग्जांपल्स दिए हैं। ये 5 एग्जांपल्स लर्न करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत कॉमन सेंस है कि यहाँ पे मॉइस्चर होगा और शेड होगी, इसलिए यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ये 5 एग्जाम्पल्स कौन सी हैं एनसीईआरटी में जो गिवन है। सबसे पहले है बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स। कोई भी एक स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम किसी की भी हो सकती है, रिवर की स्ट्रीम हो सकती है, किसी कैनाल की स्ट्रीम हो सकती है। तो उसके आसपास ऑब्वियसली बहुत मॉइस्चर मिल जाएगा इन्हें ग्रो करने के लिए, तो उसके बैंक्स पे ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट हैबिटेट जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है बैंक ऑफ स्ट्रीम्स। ये आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं। सेकंड हैबिटेट के एग्जाम्पल में जो हमारे पास हैबिटेट गिवन है वो है डैम्प सॉइल। डैम्प पिछली वीडियो में भी बताया था क्या होता है, सीलन आ जाती है जिसमें गीलापन होता है, मॉइस्चर वाली सॉइल। तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी इन्हें इजीली मॉइस्चर मिल जा रहा है तो वहाँ पे भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। थर्ड हैबिटेट के एग्जाम्पल में हमारे पास दिया मार्शी ग्राउंड। मार्शी एरिया एक ऐसे एरिया को बोलते हैं जहाँ पे पानी रुका हुआ हो, जैसे वेटलैंड का एरिया हो गया, जहाँ पर हमेशा पानी अवेलेबल रहे लेकिन वो पानी ज़्यादा डीप नहीं होगा, पर वहाँ की मिट्टी पानी से सैचुरेटेड होगी। तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं हम, मार्शी एरियाज। फिर नेक्स्ट हैबिटेट जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है बार्क ऑफ ट्रीज। बार्क ऑफ ट्रीज में यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा कि बार्क के ऊपर भी वो इजीली मॉइस्चर ले पा रहा है प्लांट से, इसलिए वो इजीली ग्रो कर पा रहा है। लास्ट हैबिटेट जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है डीप इन द वुड्स। तो यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हो कि वुड के अंदर भी उन्होंने काफ़ी डीपली होल करके वहाँ पे भी वो ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें इजीली मॉइस्चर मिल रहा है। तो जहाँ पे भी उन्हें मॉइस्चर मिल जाए और शेड मिल जाए, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, वहाँ पे प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये 5 जो हैबिटेट के एग्जाम्पल जो हमने पढ़ी, इन्हें बहुत ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत कॉमन सेंस है कि इन सब एरियाज में हमें मॉइस्चर मिल रहा है और शेड मिल रही है, तो ये इजीली ग्रो कर सकते हैं ब्रायोफाइट्स। यहाँ पे ब्रायोफाइट में भी लिवरवॉर्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लिवरवॉर्ट्स के पैराग्राफ में ये मेंशन है, ये 5 हैबिटेट एनसीईआरटी में। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिवरवॉर्ट्स। एनसीईआरटी में आपको लिवरवॉर्ट्स के 2 टाइप के स्ट्रक्चर गिवन है। फर्स्ट है फ्लैट थैलस और सेकंड है लीफी थैलस। यहाँ पे आपको फ्लैट थैलस की फोटो दिख रही होगी। फ्लैट थैलस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास मार्केंशिया है। इसका एकदम फ्लैट सरफेस है, ये एकदम चिपका हुआ है सॉइल के साथ। और आप यहाँ पे नीचे की साइड देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें राइजॉइड है और उन्हीं राइजॉइड की हेल्प से ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है। और साथ में लिखा हुआ है राइजॉइड कैसे हैं, यूनिसेलुलर राइजॉइड हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ब्रायोफाइट्स में राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइजॉइड्स दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी। लिवरवॉर्ट्स में हमेशा यूनिसेलुलर राइजॉइड्स मिलेंगे। दूसरे टाइप का थैलस जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो आपको फोटो में दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं लीफी थैलस। इसमें आपको कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको फोटो में देख सकते हो आपको यहाँ छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। सबसे पहले हम फ्लैट थैलस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फ्लैट थैलस के बारे में एनसीईआरटी में 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है कि फ्लैट थैलस डॉर्सी वेंट्रल होता है।
आपको यहाँ पर दो पिक्चर दिख रही है, एक थैलस का डॉर्सल व्यू दिखा रहा है और दूसरा वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू कौन सा होता है, जो हमें ऊपर से देखने को मिलता है, और डॉर्सल व्यू नीचे की साइड होता है जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होता है। तो यहाँ आप वेंट्रल व्यू में देखो, वेंट्रल व्यू में जितने भी रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर बनेंगे वो सारे वेंट्रल व्यू में बनेंगे, मतलब थैलस के ऊपर की साइड जो हम देख सकते हैं। और डॉर्सल व्यू क्या है, जो नीचे की साइड होगा, सॉइल के साथ अटैच करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रेस्ड का मतलब होता है एकदम चिपका हुआ। सबस्ट्रेटम जो सॉइल है उसके साथ ही एकदम चिपके हुए मिलते हैं। इस फोटो में भी आप देख सकते हो एकदम सॉइल के ऊपर आपको चिपके हुए दिख रहे हैं ये। तो ये दो पॉइंट्स फ्लैट थैलस के बारे में हमें याद होने चाहिए। डॉर्सी वेंट्रल है, एक डॉर्सल सरफेस होगा, एक वेंट्रल सरफेस होगा। वेंट्रल सरफेस पे हमारे पास सारे रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स बनेंगे, चाहे सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो। और डॉर्सल साइड पे हमारे पास राइजोइड्स होंगे जो उसे अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लीफी थैलस के बारे में। लीफी थैलस एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी कोई भी एग्जाम्पल नहीं दी गई है, तो हमने भी सिर्फ फोटोज़ के थ्रू इसके बारे में जो लिखा है वो याद करेंगे, लेकिन हमें एग्जाम्पल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल सिर्फ फ्लैट सरफेस वाले की है, जो हमने पढ़ लिया कि मार्केंशिया है उसकी एग्जाम्पल। लीफी सरफेस में आप ये फोटोज़ में देखो, आपको छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये ट्रू लीव्स नहीं है, हमने पहले भी देखा था पिछली वीडियो में कि लीव्स ब्रायोफाइट में अभी नहीं बने हैं, ट्रू लीव्स नहीं हैं, पर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। तो एनसीईआरटी में इसके बारे में जो लाइन मेंशन है वो है, द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस। लीफ की तरह दिखने वाले अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, पार्ट, मतलब लीफ के जैसे दिखने वाला एक पार्ट है इसके स्ट्रक्चर में। फिर इसकी अरेंजमेंट के बारे में क्या बताया है कि ये 2 रोज में अरेंज्ड है। यहाँ आपको फोटोज में भी दिख रही होंगी 2 रोज हैं, 2 रोज में लीव्स अरेंजमेंट आप देख सकते हो। तो एनसीईआरटी में लिखा है इन 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और बीच में आपको एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये याद रखना है कि ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम एब्सेंट है, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि छोटे छोटे हैं, वो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे अरेंज हैं। और कैसे, 2 रोज में। यहाँ पे आप तीनों फोटो देख सकते हो, आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। अभी तक हमने मार्केंशिया के थैलस के बारे में जो कुछ पढ़ा उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। ये आपको यहाँ पे मार्केंशिया की पिक्चर दिख रही है, इसका फ्लैट थैलस है, और हमने फ्लैट थैलस का फीचर पढ़ा था डॉर्सी वेंट्रल। इसमें डॉर्सल सरफेस होगा और वेंट्रल सरफेस होगा। जो हमें ऊपर से दिख रहा है ये इसका वेंट्रल सरफेस है, और नीचे की साइड क्या होगा, इसका डॉर्सल सरफेस। प्लांट बॉडी कैसी है, गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है, गैमीट बियरिंग, जिसके ऊपर गैमीट्स बनेंगे, और इसलिए ये हमेशा हैप्लॉइड होगी। वेंट्रल सरफेस पे हमने पढ़ा कि जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे, चाहे वो एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हों, वो सारे वेंट्रल सरफेस पे बनेंगे, और डॉर्सल सरफेस पे हमारे पास राइजोइड्स होंगे। नेक्स्ट हमने देखना है इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में भी सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे कोई गैमीट्स नहीं बनेंगे, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, उनका कोई फ्यूजन नहीं होएगा, जाइगोट नहीं बनेगा। सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, और वो पेरेंट अपनी कार्बन कॉपी बना देगा। एग्जैक्ट जैसा पेरेंट है वैसे ही हमें सेम टू सेम एक और कॉपी वैसी बन जाएगी। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट मेथड एनसीईआरटी में गिवन है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, आपको अपनी स्क्रीन पे मार्केंशिया का थैलस दिख रहा है। ये मार्केंशिया का थैलस एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकता है, कैसे, फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन का मतलब हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो इसका एक फ्रेगमेंट टूट के अलग हुआ, कितने भी फ्रेगमेंट टूट के अलग हो सकते हैं। यहाँ हमें पिक्चर में एक फ्रेगमेंट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो फ्रेगमेंट टूटेगा, उस टूटे हुए फ्रेगमेंट में इतनी कैपेसिटी है कि वो फिर से एक नया थैलस फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ब्रोकन फ्रेगमेंट ने एक नया थैलस फॉर्म कर दिया है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। और जो ये नया थैलस है वो सेम टू सेम किसकी तरह होगा, उसका जेनेटिक मेकअप सेम टू सेम अपने पेरेंट की तरह होगा। क्योंकि सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और फ्रेगमेंट्स के थ्रू हो रहा है, इसलिए नाम क्या है, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जो ब्रायोफाइट्स में हम पढ़ते हैं, वो है जेमा। यहाँ पे आपको मार्केंशिया का थैलस दिख रहा है, उसके वेंट्रल सरफेस पे आप देख सकते हो आपको कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। इसको आप जूम करके देखोगे इस फोटो में तो आपको ये कप दिख रहा होगा, और उस कप के अंदर छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन कलर के बड्स दिख रहे होंगे। उन्हीं बड को हम क्या बोलते हैं, जेमा, और इस कप को हम क्या बोलते हैं, जेमा कप। यहाँ पे भी एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और किसके थ्रू हो रहा है, इन जेमा के थ्रू हो रहा है। ये जेमा ही आगे जाके एक नया थैलस फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन के मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, थ्रू जेमा। और ये वेंट्रल सरफेस पे बन रहे हैं थैलस में,
और एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं। उन कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? जेमा कप्स। इसके बारे में एनसीईआरटी ने 4 पॉइंट्स दिए जो हमें याद रखने हैं। वो 4 पॉइंट्स क्या है? पहले तो आप इनका कलर ऑब्जर्व करो। ये जेमा किस कलर के दिख रहे हैं आपको? ग्रीन कलर के। दूसरा, ये मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तीसरा, एसेक्सुअल बर्ड्स है, मतलब कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रही, तो एक तरह के बर्ड है। कैसी बर्ड है? एसेक्सुअल बर्ड है। फोर्थ पॉइंट, इनकी लोकेशन के बारे में कि ये हमें मिल कहाँ रहे हैं? जेमा कप्स के ऊपर। ये आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसके अंदर ये दिखेंगे हमें। तो फोर्थ पॉइंट यही है एनसीईआरटी में, डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल क्या है? जो रिसीव करता है किसी चीज को। तो यहाँ पे क्या, जेमा कप कहाँ पे रिसीव हो रहे हैं? इस कप के अंदर। तो जेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। जेमा कप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है बार बार कि जेमा कप्स किस में होते हैं? मार्केंशिया में मिलते हैं। मार्केंशिया किसकी एग्जाम्पल है? लिवरवर्ट्स की एग्जाम्पल है। कौन सी साइड पे बन रहे हैं? ये वेंट्रल साइड पे बन रहे हैं, जो हम देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिख भी रहे होंगे इतने सारे जेमा कप्स। और ये कैसा मेथड है रिप्रोडक्शन का? एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। तो ये चारों पॉइंट्स हमें लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट हम पिक्चर्स की फॉर्म में देख लेते हैं कि ये जेमा कप्स एक्चुअली में कैसे न्यू थैलस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक जेमा कप दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको बहुत सारे जेमा दिख रहे होंगे। और जेमा हमने पढ़े कैसे बर्ड है? एसेक्सुअल बर्ड है। मार्केंशिया में वेंट्रल साइड पे बन रहे हैं। और मार्केंशिया का जो थैलस है वो कैसा है? गैमीटोफाइट है, मतलब हैप्लॉइड है। तो ये जेमा कैसे होंगे? ये भी हैप्लॉइड ही होंगे। ये आपको एक सिंगल जेमा की फोटो दिख रही है अपनी स्क्रीन पे। ये जेमा जब जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसने थैलस बनाना शुरू कर दिया है, ये इसकी ग्रोथ दिख रही है। और एंड में आप देखोगे आपको एक नया गैमीटोफाइट दिखेगा, क्योंकि जेमा खुद कैसा था? हैप्लॉइड था। तो वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनाएगा। तो वो क्या बनाएगा? गैमीटोफाइट बनाएगा। तो ये सारा साइकिल कैसा है? हैप्लॉइड है। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक लाइन लिखी है, द जेमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे आपको फोटो में जेमा कप्स दिख रहे हैं, ये इसका डायग्रामेटिक व्यू भी है। और जेमा कप्स के अंदर जेमा कैसे दिखते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है। ऊपर आपको डायग्रामेटिक व्यू दिख रहा है, इसमें आप ये देखो, ये बाहर जो कप लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? जेमा कप। और इसके अंदर आपको बहुत सारे जेमा दिख रहे होंगे। और ये पिक्चर अभी हमने पीछे पढ़ा कि कैसे जेमा कप में जर्मिनेशन हुआ। जर्मिनेशन के बाद उसने ग्रोथ करना शुरू किया और ग्रोथ करके एक नया थैलस बना दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख चुके हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड जेमा। अब हम देखते हैं कि लिवरवर्ट्स स्पेसिफिकली मार्केंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए हमारे पास 2 पेरेंट होने जरूरी हैं, एक फीमेल पेरेंट और दूसरा मेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा और मेल पेरेंट पे मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। आपको स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिख रही होंगी। सबसे पहले आप देखिए इस फोटो को, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ डायग्राम है। ये आपको मार्केंशिया का थैलस दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हो थैलस कैसा है? डॉर्सी वेंट्रल है, फ्लैट है। और इसके वेंट्रल सरफेस पे आप देख सकते हो आपको जेमा कप्स दिखेंगे। जेमा कप्स जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, ये कैसे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स हैं। नीचे आपको राइजोइड्स दिख रहे हैं। राइजोइड्स के बारे में भी हमने पढ़ा कि इनमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। उसके बाद आपको ऊपर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जाती हुई दिख रही है यहाँ से, और उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यही है हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं आर्किगोनियो 4। और ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, उसी में हमारे क्या बनेंगे? आर्किगोनियम। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको रियल में ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, पतले पतले फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आप थर्ड फोटो में देखो, नीचे थैलस दिख रहा होगा आपको, और थैलस के वेंट्रल सरफेस से ही आपको ऊपर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन बना है। ये डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इसका कंपैरिजन आ सकता है मेल सेक्स ऑर्गन के साथ। तो ये याद रखना है कि फीमेल में जो ऊपर स्ट्रक्चर बना है उसमें आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ऐसी लंबी लंबी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगी। तो आप इसे ऐसे लेडी फिंगर से भी रिलेट कर सकते हो कि लेडी यानी फीमेल में आपको ऐसे फिंगर लाइक लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर्स दिखेंगी। ये कुछ और फोटोज है फीमेल गैमेटोफाइट के, जिसमें आपको नीचे ये थैलस दिख रहा है। थैलस से देखो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, जिसके पीछे हमने एनसीईआरटी में क्या नाम पढ़ा था? आर्किगोनियो 4। और ऊपर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डिस्क की फॉर्म में अरेंज दिखेंगे आपको। इस फोटो में भी आप ये देख सकते हो, बहुत क्लियरली विजिबल है। ये यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हमें। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है कि इसका नाम हम बोलते हैं आर्किगोनियम। तो ये आपको थैलस दिख रहा है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा आर्किगोनियो 4, और उसके बाद जो डिस्क लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था वहां पे क्या बनेंगे? आर्किगोनियम। जब आप फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऐसे कट करके देखोगे तो आपको अंदर की साइड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके अंदर की साइड आपको यहाँ पे आर्किगोनियम दिखेंगे लटके हुए। इस फिगर में आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ये 3 आर्किगोनियम दिख रहे हैं। ये इसी का ही मैग्नीफाइड व्यू है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये ऑरेंज ऑरेंज कलर में क्या है? ये आर्किगोनियम लटके हुए हैं यहाँ से
ये क्या था, पूरा हमारा फीमेल का स्ट्रक्चर था। अगर आप इसमें से एक आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर को जूम करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको एक एग दिख रहा है आर्किगोनियम के अंदर। एनसीईआरटी में फीमेल सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड जो लाइन्स लिखी हैं ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी। ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आर्किगोनियम। इनका शेप नोटिस करना है। शेप कैसा है, फ्लास्क शेप्ड, और इनमें एक सिंगल एग प्रोड्यूस हो रहा है। एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड। ये तो हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो पेरेंट चाहिए होते हैं, मेल और फीमेल। लेकिन वो मेल और फीमेल कहाँ पे बनेंगे, इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि ईदर ऑन द सेम थैलाई और इन डिफरेंट थैलाई। इसका क्या मतलब हुआ, ईदर इन द सेम थैलाई मतलब एक ही सिंगल थैलस पे। जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक सिंगल थैलस है। इसी थैलस के ऊपर मेल ऑर्गन भी बनेगा और इसी थैलस के ऊपर फीमेल ऑर्गन भी बनेगा। ये नीचे आपको दिख रहा है, ये इसका डायग्रामेटिक व्यू है। तो आप देखो, ये जो आपको ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। और जो ऊपर वाइट वाइट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। लेकिन दोनों सेक्स ऑर्गन, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो एक सिंगल बॉडी पे बने हैं, सिंगल थैलस पे बने हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे बने हो, ऐसे प्लांट्स के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मोनोशियस प्लांट्स। टर्म इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो सिंगल प्लांट के ऊपर ही दोनों सेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं, इसलिए हमें याद रखना है कि मोनोशियस मतलब मोनो, एक ही बॉडी होगी। दूसरा केस है डिफरेंट थैलाई का। डिफरेंट थैलाई क्या होगा कि मेल सेक्स ऑर्गन अलग बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस पे बनेगा। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है मार्केंशिया, और ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं डायोशियस प्लांट्स। डाई, डाई का मतलब क्या होता है, दो। तो इससे हमें याद रखना है कि दो अलग अलग थैलस हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये फीमेल थैलस है, इसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन बन रहा है जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा, जिसको हम आर्किगोनियम बोल रहे हैं। और फिर दूसरा थैलस होगा जो कि मेल थैलस होगा और उसमें मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। तो इसमें दो पेरेंट अलग अलग बॉडी में है, अलग अलग थैलस में है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, डायोशियस। तो याद रखना है, मार्केंशिया किसकी एग्जांपल है, डायोशियस की। उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस में बन रहा है और मेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस में बन रहा है। अब हम देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। ये आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा है, ये पिछले डायग्राम के जैसा ही है। नीचे गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जेमा कप्स हैं, राइजोइड्स यूनिसेलुलर हैं, और इसके ऊपर भी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है और उसके ऊपर एक डिस्क सी बन रही है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ये मेल सेक्स ऑर्गन है। इसमें जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, एंथ्रीडियो4। यहाँ पे आप इसका डायग्रामेटिक व्यू देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे शेप अलग दिखेगी, जैसी हमने फीमेल पढ़ी थी वैसी नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसकी शेप ऑब्जर्व करनी है। ये आपको रियल में कुछ ऐसा दिखेगा, तो आप रियल में इसकी शेप देखो, ये फीमेल से कितनी अलग है। फीमेल में हमने कैसे देखा था, लॉन्ग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन यहाँ पे राउंडेड स्ट्रक्चर है। इन दोनों डायग्राम में डिफरेंसेस एकदम क्लियर होने चाहिए। फीमेल में कैसे लॉन्ग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर डिस्क लाइक राउंडेड स्ट्रक्चर है फ्लावर की शेप में। तो ये लेबलिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये याद रखना है। फीमेल में हमने कैसे याद किया था, लेडी फिंगर से, और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो मेल का है जो थोड़ा राउंडेड फ्लावर की शेप में हमें दिख रहा है। तो शेप ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में मेल सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड हमें जो लाइंस लिखी हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं और इसमें दो बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे आपको मार्केंशिया का गेमेटोफाइट थैलस दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ऊपर को जा रही है और फिर एक ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर बन रहा है। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियो4। और जो राउंड स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारा, यहाँ पे बनेंगे एंथ्रीडियम। इस राउंड स्ट्रक्चर को अगर आप कट करके देखोगे, ये इसका क्रॉस सेक्शन का व्यू है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऐसे एंथ्रीडियम दिख रहे होंगे आपको, ये येलो येलो कलर में। अगर अब हम एक एंथ्रीडियम को जूम करके देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो आपको ये दिख रहा है ये एंथ्रीडियम है और इसके अंदर आपको कुछ रेड रेड कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ये रेड रेड क्या है, ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स हैं जो एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं। ये यहाँ पे आपको मैग्नीफाई करके एंथीरोजॉइड का स्ट्रक्चर दिखाया है। इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि इनके पास दो फ्लैजिला हैं, इसी कारण से ये मोटाइल भी हैं। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो कैसे रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फीमेल गैमेटोफाइट दिख रहा है। ये फीमेल गैमेटोफाइट क्यों है, क्योंकि इस पे हमें आर्किगोनियो4 दिख रहा है। ऊपर लॉन्ग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिससे हमें पता लग रहा है इसके अंदर आर्किगोनियम बनेंगे। हमने एक सिंगल आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर जूम करके देखा था, तो हमने देखा था उसके अंदर एक एग होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक आर्किगोनियम है, इसके अंदर हमें एक एग दिख रहा है। फिर हमने देखा था एंथीरोजॉइड के पास दो फ्लैजिला हैं, वो इस फ्लैजिला की हेल्प से स्विम करते हुए वाटर के थ्रू इस ओपनिंग से एंटर करेगा। एंटर करने के बाद वो एग के साथ फ्यूज करेगा। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसे वाटर की नीड है, इसलिए हमने पिछली वीडियो में देखा था ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस भी कहा गया है प्लांट किंगडम का।
एग भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एंथीरोजॉइड भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और उसके बाद हमें अगले स्ट्रक्चर में आपको जाइगोट बनता हुआ दिख रहा है। जाइगोट फर्स्ट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। तो अभी तक हमने देखा था गेमिटोफाइट कैसा था, हैप्लॉइड, उसके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन बने वो भी हैप्लॉइड। सेक्स ऑर्गन जब आपस में फ्यूज किए तो फर्स्ट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोट। इस जाइगोट में माइटोसिस होगी और माइटोसिस किस लिए होती है, सेल के नंबर इंक्रीज करने के लिए, जिससे वो एक एम्ब्रियो बनाएगा। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल में कवर किया है। अगर आपको इनमें से किसी में भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार पिछली वीडियो को जरूर देख लें। अभी के लिए हमें ये समझना है कि जाइगोट में सेल डिवीजन हो रही है, उस सेल डिवीजन का नाम क्या है, माइटोसिस। और माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होता। तो अगर हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट है तो हमारे पास एम्ब्रियो भी कैसा बनेगा, डिप्लॉइड ही बनेगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा एम्ब्रियो में डिवीजन होगी, सेम माइटोटिक डिवीजन, इसमें और सेल इंक्रीज होते जाएंगे और ये क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। ये आपको यहाँ पे स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। रियल में आपको स्पोरोफाइट कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फीमेल गेमिटोफाइट है और फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर यहाँ पे आर्किगोनियम में क्या लगे हुए हैं, येलो येलो स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे आपको, ये स्पोरोफाइट लगे हुए हैं, स्पोरोफाइट डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे। बात ये ऑब्जर्व करनी है, नीचे जो थैलस है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, इसलिए वो कैसा स्ट्रक्चर है, गेमिटोफाइट। ऊपर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आर्किगोनियम बना था वो भी कैसा था, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था। लेकिन अब फ्यूजन के बाद जो यहाँ पे आर्किगोनियम के अंदर एग फ्यूज होकर जाइगोट बना, जाइगोट ने माइटोसिस से एम्ब्रियो बनाया और एम्ब्रियो स्पोरोफाइट बना। तो जाइगोट, एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट ये तीनों कैसे हैं, डिप्लॉइड। तो आपको जो ये येलो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड है। नेक्स्ट हमारे पास स्पोरोफाइट का डिटेल स्ट्रक्चर है। तो एनसीईआरटी में मेंशन है कि स्पोरोफाइट कैसा होगा, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो आपको दिख रहा है फुट, ये सीटा और ये कैप्सूल। फुट किसके लिए है, उसको एंकर करने के लिए कि वो फीमेल गेमिटोफाइट के साथ जुड़ा रहे। फिर सीटा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अभी सीटा इतना डेवलप नहीं हुआ है, आगे आगे जब हम देखेंगे मॉसिस के बारे में तो सीटा बहुत ज्यादा डेवलप होता है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट आपको कैप्सूल दिखेगा, इस कैप्सूल के अंदर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये क्या है, स्पोर्स हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर था फुट, सीटा और कैप्सूल, ये कैसा स्ट्रक्चर था, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। और स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड है। लेकिन कैप्सूल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगी। मियोसिस क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, ये भी हमने पिछली वीडियो में डिटेल में कवर किया है। तो कैप्सूल में जब मियोसिस होगी उससे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है तो ये स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। स्पोरोफाइट चाहे डिप्लॉइड है लेकिन वो स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, हैप्लॉइड, क्योंकि स्पोर्स मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे स्पोर्स दिख रहे हैं, ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा है द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमिटोफाइट। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि स्पोर जर्मिनेट हुए और उन्होंने एक नया थैलस गेमिटोफाइट बना दिया। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुई। सेकंड थिंग आपने जो यहाँ पे नोट करनी है, जो इसका स्पोरोफाइट है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, मतलब वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं है, वो डिपेंडेंट है फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर। इसलिए हम बोलते हैं कि जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो फ्री लिविंग नहीं है, वो खुद अपना फूड नहीं बना सकती, इसलिए गेमिटोफाइट फोटोसिंथेसिस करते हैं और वही फूड उन्हें मिलता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट पर। इसलिए गेमिटोफाइट थैलस जो होता है वो प्लांट की मेन प्लांट बॉडी होती है। अभी तक हमने जो कुछ मार्केंशिया के बारे में पढ़ा एक बार उसे साइकिल की फॉर्म में समराइज कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके थैलस से। हमने पढ़ा था थैलस कैसा होगा, डायोशियस होगा, मतलब फीमेल बॉडी अलग थैलस पे बनेगी, मेल अलग पे बनेगा। तो यहाँ पे आपको दो थैलस दिख रहे हैं, मेल थैलस और फीमेल थैलस। ये कैसे हैं, गेमिटोफाइट है। गेमिटोफाइट का मतलब ये गेमीट बियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं। मेल थैलस में आप देखो आपको एंथ्रीडियोफोर दिखेगा स्टॉक लाइक, उसके ऊपर एंथ्रीडियम दिखेगा। वैसे फीमेल थैलस में आपको आर्किगोनियम फोर दिखेगा और उसके ऊपर आर्किगोनियम दिखेगा। आर्किगोनियम के अंदर हमने पढ़ा था एग बनेगा और एंथ्रीडियम के अंदर हमने देखा था एंथीरोजॉइड्स बनेंगे। एंथीरोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, ये स्विम करके एग के साथ फ्यूज करेंगे और फ्यूजन से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट पहला ऐसा सेल है जो कि डिप्लॉइड है। यहाँ से हमारा डिप्लॉइड फेज शुरू हो गया है। जितना भी ऑरेंज में मार्क है वो डिप्लॉइड फेज है। तो पहला डिप्लॉइड फेज है जाइगोट। उसके बाद आप देखो आपको एम्ब्रियो दिखेगा। ये कैसे बन रहा है, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हो रही है जिससे सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है और वो एम्ब्रियो बना रहा है। फिर एम्ब्रियो आगे डिवीजन करके क्या बना रहा है, सेम माइटोटिक डिवीजन से मैच्योर स्पोरोफाइट बन रहा है। स्पोरोफाइट का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। वो स्पोर्स प्रोड्यूस कैसे होंगे, मियोसिस के प्रोसेस से। इसलिए स्पोर्स कैसे होंगे, फिर से हैप्लॉइड होंगे और वो हैप्लॉइड स्पोर फिर से हैप्लॉइड गेमिटोफाइट बना देंगे।
तो इस तरह ये साइकिल कंप्लीट होगा। तो इस लाइफ साइकिल में जितने भी ब्लू से मार्क हैं वो सारे हैप्लॉइड फेज हैं और जितने भी ऑरेंज कलर से मार्क हैं वो सारे डिप्लॉइड फेज हैं। हमने ये भी देखा था कि डिप्लॉइड फेज में जो स्पोरोफाइट बन रहा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो गैमेटोफाइट पे ही डिपेंड करता है। इसलिए हम मार्केंशिया के लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मतलब इसमें हैप्लॉइड फेज भी है और डिप्लॉइड फेज भी है, लेकिन क्योंकि हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है इसलिए हैप्लो पहले लगेगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मार्केंशिया का लाइफ साइकिल। इसके साथ हमारा लिवरवर्ट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन हमने अच्छे से समझ ली है विद पिक्चर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मॉसिस को।